हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 5.3 के हम प्रश्न नंबर 12 तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा। और सबसे पहले इसमें देखो एक शब्द आया है गुणज। तो गुणज क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2, तो 2 का गुणज क्या होंगे? 2 का गुणज होगा 4, 6, 8, 10, यानी कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या कहलाएगा? 2 का गुणज कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 8 का गुणज क्या होगा? जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या कहलाएगा? 8 का गुणज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए गुणज क्या हो गए। अब देखो हमारे पास क्या कहा गया है? प्रथम 15। तो हमारे सबसे पहले 8 का प्रथम गुणज क्या होगा? 8 का प्रथम गुणज स्वयं 8 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 के प्रथम 15 गुणज। ठीक है, तो 8 का प्रथम गुणज क्या होगा? 8 होगा। कैसे होगा? क्या 1 हो सकता है? 1 में 8 का भाग जाता है? नहीं जाता। 2 में 8 का भाग जाता है? नहीं जाता। 3 में 8 का भाग जाता है? 8 में 3 का भाग जाता है? पूरा पूरा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, 4 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 6 में भी नहीं जाता, 8 में 8 का भाग जाएगा पूरा पूरा। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 में देखो 9 में 8 का भाग जाता है? पूरा पूरा नहीं जाता। तो अगली संख्या क्या आएगी? अगली संख्या हमारी आएगी वो क्या होगी? 16 होगी। ठीक है दोस्तों, तो 8 के गुणज क्या हो गए? एक तो 8 हो गया, एक अगला क्या होगा? 16 हो गया, अगला क्या होगा? 24 होगा। ठीक है दोस्तों, और अगला क्या होगा? 32 होगा, और अंतिम क्या है हमें पता नहीं, 15वां पद। या तो आप इसे ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे? 15 गुना में 8 करना है हमें। क्या करना है? 15 गुना में 8। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे? an अंतिम पद को आप छोड़ दोगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है? इसका प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d। ठीक है, अगर हमें अंतिम पद पता हो तो दूसरा सूत्र हम क्या यूज कर सकते हैं? Sn बराबर n/2। ठीक है दोस्तों, a प्लस an, ये सूत्र यूज कर सकते हैं। अगर यदि हमें प्रथम और अंतिम पद दोनों पता हो तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? ये सूत्र यूज करेंगे। अगर हमें अंतिम पद नहीं पता हो तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? ये सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपको जो अच्छा लगे उस सूत्र से यूज कर सकते हैं। इसका अंतिम पद क्या होगा? 15 × 120, तो हमें पता है इसका अंतिम पद क्या होगा दोस्तों? 120 होगा। ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगे उस सूत्र से हल कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या है? a क्या है हमारा? 8 है। d क्या है दोस्तों? d होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 16, और a1 कितना है? 8। तो इसका d क्या आ गया? d भी हमारे पास क्या है? 8। और क्या an, या मैं इसको बोल दूं l, an क्या होगा? अंतिम पद, और l को भी अंतिम पद ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम पद कितना है? 120 है। समझ में आ गया? अब आपको जोन सा सूत्र अच्छा लगे उसमें इसके मान रख दीजिए। तो मैं इस सूत्र में मान रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, Sn बराबर क्या होता है? n/2। आगे क्या होता है दोस्तों? a प्लस an। ठीक है, अब n कितना है हमारे पास? कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 15/2। आगे क्या है? a प्रथम पद कितना है? 8 प्लस an कितना है? 120। ठीक है, अब क्या आ गया? 15/2 योग का योग। 120 में 8 जोड़ूंगा तो कितने हो गए? 128। ठीक है, अब इनको गुणा कीजिए। 15 गुणा में 128 अपॉन में 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 6 की 12, 2 चौके 8, कितने आ गए दोस्तों? 64 आ गए। अब 64 को किससे गुणा करना है? हमें 15 से गुणा करना है। तो 15 को 64 से गुणा करेंगे, क्या आएंगे? 15 चौक 60 के साय पूरा सलपाई 6, 15 6 की 90 और 6 96, यानी कि हमारे पास जो प्रथम 15 पदों का योग होगा S15 होगा, वो कितना आ गया? 960। ठीक है, समझ में आ गया?
देखो क्या करना है, हमें S15 ज्ञात करना था, तो हमने क्या किया, हमें पता है Sn ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d। अगर यदि हमें अंतिम पद दिया हो तो हम दूसरा सूत्र क्या यूज कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस an यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो हमें कहा गया था 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 का प्रथम गुणज होगा 8, दूसरा 16 और अंतिम 15वां गुणज क्या होगा 15 × 120। 120 कैसे है, 15 को किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अंतिम पद हो गया हमारा 120। अब ये जो मान है इनको कहाँ रख देंगे, इस उत्तर में रख देंगे। हमारे पास एक का मान क्या है 8 है, और आगे के डी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 8 है, और ए एन की वैल्यू कितनी है 120। इसका मान इस उत्तर में रख देंगे तो हमारा S15 आ जाएगा, वो कितना होगा 960 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 14 पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 14 है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, 0 से और 50 के बीच में जितने भी विषम संख्याएं उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो एक शब्द आया है विषम संख्याएं, तो आपको पता होगा, आपने हर क्लास में बचपन से लेकर आप 10th क्लास में हो गए तो लगभग हर क्लास में पढ़ते आ रहे हो सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या होती है हमारी 1 3 5 7 और कहाँ से लेकर, देखो कहाँ से कहाँ तक आ गए हमें 0 से लेकर 50 तक। तो क्या 0 विषम संख्या है, नहीं है, तो 0 के बाद क्या आती है 1 आएगी, तो 1 विषम है। हाँ, तो आप कहोगे सर 1 विषम है, उसके बाद 2 विषम है, 2 विषम नहीं है, तो क्या है 3 विषम होगी, फिर उसके बाद 5 विषम होगी, 7 विषम होगी, और अंतिम क्या होगी, अंतिम क्या है हमारे पास 50 है। तो क्या 50 विषम संख्या है, नहीं है, तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी 49, तो 49 विषम संख्या है, तो अंतिम विषम संख्या क्या होगी 49 होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, देखो हमें क्या कहा गया है 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्याएं बतानी है, किसके 0 से और 50 के बीच में। तो हम सबसे पहले देखें क्या 0 विषम संख्या है, तो 0 विषम संख्या नहीं है। तो सम और विषम का कैसे पता चलेगा, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो क्या कहलाएगी सम, और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वह क्या कहलाएगी विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या 1 है, 1 में 2 का भाग जाता है नहीं जाता, तो ये क्या हो गई विषम। 3 है, 3 में 2 का भाग जाता है नहीं जाता, तो ये क्या हो गई विषम हो गई। ठीक है दोस्तों, और अंतिम पद क्या हो गया हमारा 49 यानी 49 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमें Sn ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अब हमें ये नहीं पता कि 1 से लेकर 49 के बीच में 1 से लेकर 49 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, हमें ये नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले हम देखो केवल क्या कहा गया है कि योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d। ठीक है, यही होता है। दूसरा हमारा सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, देखो मैं हर बार ये दोनों सूत्र इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, यदि हमें जो हमारी जो एपी दी गई होगी, अगर उसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो तो आपको बिना सोचे समझे ये इस सूत्र का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखो ए क्या है प्रथम पद और ए एन क्या होता है अंतिम पद। अब देखो हमें इसमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है, एन की जरूरत पड़ रही है। क्या आपके पास एन है, तो हमारे पास एन नहीं है, तो हम क्या करेंगे एन ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या ज्ञात करना, हमें n ज्ञात करना है। तो n कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है a n बराबर क्या होता है दोस्तों, a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d। ठीक है, ये क्या होता है पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है 1, क्या है दोस्तों 1, और क्या है d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू होती है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 3 और a1 कितना है 1, तो ये हो गया 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, और किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें n हमें ज्ञात करना है। an कितना है हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ an कितना है, अंतिम पद है हमारे पास 49। ठीक है, अब इस सूत्र में मान रख देंगे, तो an की वैल्यू कितनी हमारे पास 49 बराबर a कितना है 1 प्लस
n-1 ये हमें ज्ञात करना है, तो n-1। और ये क्या है d की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 हो गई। ठीक है, अब देखो 49 और ये क्या है 1, जब मैं 1 को जब मैं बाईं तरफ लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो गया 49 - 1 बराबर ये क्या हो गया, जब 2 इसके इस तरफ आएगा तो किस में आएगा भाग में आएगा, तो ये क्या हो गया भाग में 2 और क्या बच गया n-1। ठीक है दोस्तों, अब देखो 49 में से 1 गए तो कितने बच गए 48 और 48 भाग में 2 और n-1। ठीक है, अब देखो 48 में 2 का भाग दूंगा तो कितने आ गए 24 बराबर n-1। अब ये माइनस का 1 जब ये बाईं तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 24 + 1 बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी 25 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे s 25 बराबर, अब देखो इस सूत्र में हमें मान रखना है, तो s 25 बराबर n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 25/2 कोष्टक 1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस an कितना है हमारे पास 49। ठीक है दोस्तों, अब इनको क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये हो गया 25/2 49 + 1 कितने हो गए 50। ठीक है, और ये 2 से 50 को काटूंगा तो कितना आ गई 25, क्या आ गए हमारे पास 25 × 25, 25 को 25 से गुणा करूंगा तो कितने आएंगे 625। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो s25 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 625, यानी कि 0 से और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनका योग 625 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ